सभागार में आयोजित हुई, जिसमें हजारों की संख्या में संत, महंत, महामंडलेश्वरों ने संपूर्ण भारतवर्ष से भागीदारी की। धर्म संसद का शुभारंभ जगत गुरु बलराम बाबा, जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा, स्वामी गोपालानंद गिरी, नलखेड़ा मध्य प्रदेश, न्यास के संरक्षक वेद प्रकाश कटियार, आचार्य बद्रीश महाराज, पम बिहारी लाल वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। धर्म संसद को संबोधित करते हुए धर्म संसद में हजारों की संख्या में पधारे प्रतिनिधियों के मध्य 7 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को मजबूत करना, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, ब्रज क्षेत्र में अंडा मांस शराब पर प्रतिबंध लगाना, धर्मांतरण नियंत्रक कानून बने, मुस्लिम नेताओं द्वारा कट्टरता फैलाने पर दिनेश शर्मा द्वारा जवाब देने पर जान की सुरक्षा की मांग, पीपा द्वाराचार्य स्वामी बलराम देवाचार्य महाराज। कहा कि हमें हर हालत में कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, चाहे सरकार संसद में कानून बनाकर मुक्त करे। महंत प्रहलाद दास जी महाराज, देवानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि हिंदू हितैषी सरकार यदि सनातनियों की आवाज को दबाया जाएगा तो आत्मा को कष्ट होगा। हरिदास पीठाधीश्वर स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज ने कहा कि हम कभी भी आक्रामक नहीं रहे, हिंदू धर्म हमेशा न्याय और शांति प्रिय रहा है। महंत मुनिराज जी महाराज, महेंद्र स्वामी परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज एवं बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए हिंदुओं को एक होना होगा, हमें न्याय विरोधी सरकार ने नहीं चाहिए। वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है वह इस कार्य से संतुष्ट है, परंतु धर्म की आवाज दबनी नहीं चाहिए। जन्मभूमि के पक्ष का दिनेश शर्मा ने कहा कि हम यदि संप्रदाय जाति में बच जाएंगे तो सनातन संस्कृति का रक्षक कोई नहीं होगा, इसलिए हमें एकजुट रहकर न्यायालय में अपना पक्ष रखना है और सभी संत गवाही को तैयार रहे। निश्चित ही धर्म की विजय होगी। विधर्मियों द्वारा बनाई गई स्मारक का नामो निशान नहीं रहेगा। धर्म संसद का संचालन आचार्य बद्रीश महाराज ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अभिजीत बिसेन स्वामी, ज्ञान सागर महाराज, वेद प्रकाश कटियार, साध्वी पुष्पा रामायणी, कर्मयोगी महाराज, अनुराग पाठक, पांडा सभा के अध्यक्ष श्याम सुंदर गौतम, राजेश पाठक, सुखराम सिंह कमल, पिंकी द्विवेदी, जमुना देवी शर्मा, महामंडलेश्वर स्वामी तीरथ जी महाराज, महामंडलेश्वर रामदास त्यागी महाराज, जयराम शर्मा, आचार्य मोहिनी शरण जी महाराज, स्वामी गौरीशंकर गोस्वामी, बालकिशन दीक्ष, आनंद चतुर्वेदी, चित्र प्रकाश आनंद, गिरधर गिरी जी, राम अवतार, नरेश ठाकुर, उमेश पंडित, जवाहरलाल कौल, महेश दास आचार्य आदि उपस्थित थे। विराट धर्म संसद में हुए अनेक सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। अवसर 21 नवंबर गुरु पुष्य योग में हमारे श्री दिनेश शर्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि की मुक्ति का जो आंदोलन प्रारंभ किया था और जिसके लिए उन्होंने एक तपस्या के रूप में यहाँ तक कि अपनी चरण पादुकाओं को आज नहीं तो कल हम अपने इस लक्ष्य को हम आज पहुँच चुके हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुद्दा अब हमारा पूर्ण होने वाला। हमारे पूर्वजों ने आज तक हम लोग इस क्रीड़ा को पालन कर रहे हैं। मेरा सभी से एक निवेदन है, आचार्य बद्रीश जी बैठे हुए हैं, हमारे दिनेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, सबसे मेरा केवल एक निवेदन। अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या हुआ। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से गुंजन शर्मा, यहाँ की जिला अध्यक्ष, और इसके अलावा मैं एक गौ सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो हमारे प्राथमिक 3 मुद्दे रहे हैं, जिनमें से प्रथम रहा है श्री कृष्ण को अपने मूल गर्भगृह में स्थापित करना और ज्ञानवापी को ध्वस्त करना। दूसरा मुद्दा है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना और तीसरा मुद्दा है धर्म संसद की स्थापना करके और वक्फ बोर्ड को खत्म करना। तो इसकी समाप्ति के लिए आज हमने जो कार्य किया है, ये यहाँ पे आज हम जो प्रस्ताव अपना प्रकाशित करेंगे उसको बाद में कुंभ में ले जाया जाएगा और वहाँ भी इसके बारे में जो भी साधु संत विचार करेंगे वही सनातनी बोर्ड का आखिरी फैसला होगा। आपके इस कीमती समय से मेरा सभी विद्वानों से निवेदन है, हमें आपके विचार चाहिए।
हमें आपके विचार, हमारे मंच पर बैठे सभी आचार्य, धर्माचार्य, जगत गुरु, सभी संत बैठे हैं, ये निर्णय लेंगे। आपके जो प्रस्ताव पास होंगे वो निश्चित ही सनातन के लिए, हिंदू समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मेरा सभी से कीमती समय का निवेदन है कि आप अपने कीमती समय से 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। वक्ता ज्यादा है। शर्मा जी, आज किस विषय को लेकर धर्म संसद का आयोजन किया गया? आज देश विदेश से सभी संत भगवान यहाँ वृंदावन में इकट्ठे हुए हैं और इस धर्म संसद का आयोजन किया गया है। यहाँ पर प्रथम प्रस्ताव यह पास हुआ है कि जन्म स्थान के बगल में जो विवादित ढांचा जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर नमाज को पूर्ण प्रबंध करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। सभी संत समाज ने उस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया है। दूसरा प्रस्ताव ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि ये बेधर्मी 12-12 बच्चे पैदा करके देश में गंदगी फैला रहे हैं। तो इस पर सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास कर दिया है। तीसरा प्रस्ताव ये है कि मानसरोवर यात्रा को पुनः चालू किया जाए। चौथा प्रस्ताव, ब्रजभूमि में संपूर्ण 84 कोष में कहीं भी मांस, मदिरा, शराब, अंडा नहीं बिकेगा। इस प्रस्ताव को सभी संत भगवान ने हाथ उठाकर पास किया है। सभी सनातन हिंदू यहाँ विराजमान हैं और इन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार से आग्रह किया जाएगा कि इन प्रस्तावों को पास किया जाए। तो क्या लगता है कब तक भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त नजर आएगी? देखिए, माननीय न्यायालय में केस चल रहा है और सभी सनातन हिंदुओं को विश्वास है कि बहुत जल्द जो तलवार के दम पे जो मस्जिद बनाई गई थी वो कलम की ताकत से जल्दी हटेगी। जिस प्रकार से आज यहाँ सभी देश विदेश से साधु संत आए और उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अतिक्रमण को लेकर बात कही, तो अब साधु संतों का क्या कहना है, किस प्रकार से कब तक ये मुक्त करा पाएंगे? सभी संत भगवान ने कहा है कि हम सभी जो कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ने के साथ हैं और जितने भी प्राचीन साक्ष्य न्यायालय में जमा हो चुके हैं, अब न्यायालय को आदेश करना है, क्योंकि न्यायालय सबूतों के आधार पर आदेश करता है और बहुत जल्द विश्वास है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। धर्म संसद का आखिरी निर्णय क्या हुआ? धर्म संसद का आखिरी निर्णय यही है कि सभी प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। उन प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। से निवेदन है, अपने कीमती समय से सिर्फ विचार देंगे, अपने सुझाव देंगे, जिससे हम एक निर्णय ले सकें और उसमें अमल कर सकें। जय श्री राधे। राधे राधे। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ संतों के द्वारा दीप प्रज्वलन करा करके होने जा रहा है। पीपा पीठाधीश्वर जगत गुरु श्रीमद बलराम देवाचार्य जी से मेरा निवेदन कि अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर अखिल भारतीय धर्म संसद में आए हुए सभी संत महंत दीप प्रज्वलन। श्री महाराज